औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र से 11 जून 2024 को जो छात्रा लापता हुई थी उसकी हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ गई है। 13 जून को उसकी लाश रोहतास जिला के इंद्रपुरी नहर के पास बरामद हुई थी। लाश बरामद होने के बाद पुलिस के स्तर से एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने अब इस मामले का खुलासा करते हुए पूरी जानकारी दी है। एसपी ने बताया है कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें नवीनगर थाना क्षेत्र के कोसडीरा गांव निवासी दिलीप सिंह के पुत्र राकेश कुमार सिंह और उन्हीं के पुत्र धर्मेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। 11 जून को छात्रा अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकली थी। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला था। मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच तेज कर दी। छानबीन में यह बात सामने आई है कि 11 जून को वो घर से निकली तो जरूर, लेकिन फिर वापस घर नहीं लौट पाई। रास्ते में उसका पूर्व प्रेमी या पूर्व परिचित एक लड़का मिला जो अब नाबालिग घोषित हो चुका है। वो उसके साथ गेस्ट हाउस चला गया। वहाँ राकेश कुमार सिंह और धर्मेंद्र कुमार सिंह ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा के द्वारा इसका विरोध किया गया और उसने इस बात की जानकारी देने की धमकी दी। इसके बाद छात्रा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। राकेश कुमार सिंह और धर्मेंद्र कुमार सिंह घटना को अंजाम देने के बाद उसकी लाश को अपनी अल्टो गाड़ी में रख लेते हैं। लाश को लेकर वे लोग इंद्रपुरी डैम पहुंचते हैं। उक्त लोगों ने ही लाश को वहां नहर में फेंक दिया और वहां से वापस लौटा है। सासाराम में जो लाश बरामद हुई, लाश बरामद होने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि संभवतः लड़की की मौत जो है डूबने से हुई है, चूँकि उसके पेट में पानी पाया गया है। औरंगाबाद के पुलिस पदाधिकारियों ने भी इस बात पर जोर दिया था, लेकिन जब पब्लिक को यह बात पता चलती है तो आक्रोश फैल जाता है। स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए, कैंडल मार्च निकाला जाने लगा और विभिन्न समाजसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि, उप प्रमुख जितने भी लोग थे, सारे लोग इस घटना की जांच करने की मांग करते हैं। उनका कहना था कि ये हत्या है और यह आत्महत्या कहीं से प्रतीत नहीं हो रही है। पुलिस भी इस बात पर सहमत थी, वो कड़ी दर कड़ी जोड़ने का प्रयास करती है। मृतका की मां ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई थी उसके आधार पर ही छानबीन आगे बढ़ती है। पता चलता है कि एक युवक जो कि अब नाबालिग है, उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, वह इस घटना में शामिल था। वह छात्रा के साथ उस घटना के दिन उसके साथ था। इसके अलावा एक महिला जिसका ब्यूटी पार्लर चलता है और उसकी एक बेटी, वह महिला इसमें की मेंबर के रूप में थी जो उसे मिलाने का काम करती थी। और ये 2 लोग जो राकेश कुमार सिंह और धर्मेंद्र सिंह है, जिनका नवीनगर में बबलू चंदा गेस्ट हाउस है, ये उसके संचालक हैं। इन लोगों ने ही वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी और लाश को ले जाकर वहाँ फेंक दिया। नवीनगर की जो घटना है वह निर्भया घटना की तरह ही है, जिसमें एक भोली भाली मासूम छात्रा की हत्या हो जाती है। इस मामले में पब्लिक का आक्रोश इस कदर फैला कि पुलिस को अपनी जांच की दिशा तक बदलनी पड़ी और यह मानना पड़ा कि लड़की की हत्या ही हुई है। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि हत्या ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिस अब आगे अनुसंधान को तेज करने वाली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूर्व में आई थी उसकी जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ है, जो सासाराम में डीएम के आदेश पर हुआ है। उक्त मेडिकल बोर्ड उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और फिर से उस रिपोर्ट पर अपनी राय देगी। उसके बाद उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। जो विसरा और अन्य चीज़ें एफएसएल जांच के लिए भेजी गई थी उसकी रिपोर्ट अप्राप्त है। उस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद भी यह स्थापित हो पाएगा कि हत्या किन परिस्थितियों में की गई थी। लेकिन एसपी ने इस बात पर जोर दिया है कि छात्रा की हत्या ही हुई थी। इस हत्याकांड में एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है, इसमें 3 लोग नाबालिग हैं। पूर्व में 3 लोग जेल गए थे, एक महिला, उसकी पुत्री और एक आरोपित युवक। वो जो युवक था वो अब जुवेनाइल डिक्लेयर हो गया। उसके परिजनों ने न्यायालय में आवेदन दिया था कि वह नाबालिग है और उसका मामला जो है किशोर न्यायालय में चलाया जाए। वह नाबालिग घोषित हो चुका है। एक छात्रा जो पहले जेल गई थी, जो मृतका की मित्र थी, वह भी नाबालिग घोषित है पहले से ही। उसका मामला भी किशोर न्यायालय से ही चलेगा। 2 और एक जो मृतका थी खुद, वह भी नाबालिग है, उसका भी नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया है कि तीनों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। एक महिला जो पूर्व में 13 जून को जब लाश बरामद हुई थी उसके बाद से आज 16 दिनों के बाद इस मामले का अब लगभग पटाक्षेप हो चुका है। पुलिस ने जो समय लिया था उसके कुछ दिनों के बाद ही, लेकिन अंततः इस घटनाक्रम का खुलासा हो गया है। और इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं और किस तरह से एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ते हैं। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो नवीनगर के कोसडीरा गांव के ही रहने वाले थे। मृतका भी बगल की ही रहने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए उस छात्रा की जान ले ली। अब पुलिस इन्हें सज़ा दिलाने का पूरा प्रयास करेगी और पुलिस का कहना है कि अब लोग शांत हो जाए और पुलिस को अपना काम करने दें। पीड़ित परिवार के प्रति भी पुलिस ने संवेदना जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने जो टॉर्चर झेला है
जो कुछ दिनों तक आंदोलन चला और उन्होंने जो पीड़ा झेली, चूँकि इसमें पीड़िता का नाम और उसके परिजनों का नाम पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका था और सामाजिक रूप से उन्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ा है, तो पुलिस ने इसके लिए अपोलाइज़ भी किया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन संतोष की बात है कि अपराधी पकड़े गए हैं और यह मामला अब लगभग खुल चुका है। 24 को नबीनगर थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में नबीनगर थाना कांड संख्या 162/24 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 13/6/24 को इंद्रपुरी नहर से इंद्रपुरी थाना द्वारा एक शव को बरामद कर अंत परीक्षण हेतु सदर अस्पताल सासाराम भेजा गया था, जिसकी पहचान नबीनगर थाना क्षेत्र से उप अपहृत बच्ची के रूप में की गई थी। घटित घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में जिला आसूचना इकाई के कर्मियों को सम्मिलित करते हुए एक SIT टीम का जो है वो गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा विभिन्न जगहों का CCTV फुटेज का अवलोकन, संबंधित घटना स्थलों का निरीक्षण, लोगों से पूछताछ, प्रतिदिन कांड की समीक्षा, विधि व्यवस्था प्रयोगशाला पटना की टीम द्वारा बबलू चंदा गेस्ट हाउस, इंद्रपुरी बराज एवं घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार के विभिन्न प्रदर्शनों के लिए गए नमूने इत्यादि को जांच किया गया। गठित टीम के द्वारा घटित घटना में प्रयोग किए गए ऑल्टो कार को भी विधिवत जब्त किया गया है एवं शव को छुपाने एवं इंद्रपुरी बराज ले जाने में प्रयोग किए गए सभी संभावित मार्ग के सहित सभी बिंदुओं पर गहन रूप से जो है वो अनुसंधान किया गया। घटित घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र गया भी घटनास्थल का निरीक्षण करने आए और उन्होंने भी आवश्यक दिशा निर्देश घटना के संबंध में दिए। गठित टीम के द्वारा तकनीकी, वैज्ञानिक एवं मानवीय साक्ष्यों का विश्लेषण एवं संकलन करते हुए साक्ष्यों के अनुसार नबीनगर थाना अंतर्गत बबलू चंदा गेस्ट हाउस के संचालक राकेश कुमार सिंह एवं उसके भाई धर्मेंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध कर्मियों द्वारा बबलू चंदा गेस्ट हाउस में कमरा में दुष्कर्म करने के उपरांत गला दबाकर हत्या करने एवं शव को छिपाने की नीयत से ऑल्टो कार के डिक्की में शव रखकर शव को इंद्रपुरी बराज फेंक देने की बात को भी स्वीकार किया गया है। घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार को विधिवत जब्त कर लिया गया है। इस कांड में पूर्व में भी जो है वो 3 नामजद अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। SIT टीम के जो हमारे मेंबर्स हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, पुलिस उपाधीक्षक साइबर थाना, पुलिस निरीक्षक विमल कुमार, पुलिस निरीक्षक नबीनगर अंचल, शंभू कुमार प्रभारी जिला आसूचना इकाई, पुवनी राम इकबाल यादव जिला आसूचना इकाई, पुवनी मनोज कुमार पांडे थानाध्यक्ष नबीनगर, पुवनी आरती कुमारी थानाध्यक्ष महिला थाना, पूसनी संतोष कुमार DIU टीम और मुन्ना कुमार और DIU के सभी सदस्य इसमें शामिल थे।